अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टर्मिनेट कर दिया। जी हाँ, हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया और ये मनसूख करने की वजह क्या बनी है और अब हारिस रऊफ का नेक्स्ट प्लान क्या होगा, क्या वो रिटायरमेंट लेने के चक्कर में है या नहीं है। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनस, जो कि इस थोड़ी देर कबल यहीं पर लाहौर कलंदर्स का प्रैक्टिस सेशन भी कवर कर रहे थे, हारिस रऊफ के साथ भी चट कर रहे थे। तो पहले बताइए कि हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों मनसूख किया गया और कब से ये मनसूखी जो है अमल में लाई जाएगी। देखें जी, हारिस रऊफ का जो वजह है वो सबसे पहले बता दें कि काफ़ी देर से एक तनाज़ा चल रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लेके, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके तनाज़ा वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है। पहले प्लेयर्स जो बात कर रहे थे, एक लेफ़्ट हैंड बैट्समैन है, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई और उन्होंने प्लेयर्स जो है वो साइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ प्लेयर चाहते थे कि हमारे जो कुछ शिकों का वो मेरा ख्याल है चेंज करवाना चाह रहे थे। लेकिन जो अब की ताज़ा खबर यही है कि हारिस रऊफ का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है, और उसकी वजह है कि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ से जो है वो उसमें जाने से इनकार किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज खुद कह रहे हैं, साढ़े तीन नहीं पाना। हाँ। और इसके अलावा जो अब जैसे आपने पूछा है, अब उनको कहा गया जी एनओसी नहीं देंगे हारिस रऊफ को, 2024 तक कोई एनओसी नहीं मिलेगा, 30 जून 2023 जून तक। और अब जो मेरी मतलब एक कि पीसीबी ने एक मतलब 2 सजाएं एक साथ दी हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया, दूसरा एनओसी की भी सजा दी गई है साथ में। अब आगे लीग भी कोई नहीं है, बिग बैश लीग खेलते हैं, वो पीएसएल खेलते हैं, बस ठीक है, उन्होंने भी अपनी तरफ। अब लीग्स के ऊपर जो एनओसीज है उसके ऊपर तो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी शदीद नाराज हैं। इस हवाले से पीसीबी के साथ भी कई बार बताता हूँ, जो एनओसी को लेके हारिस रऊफ के जो बातचीत हुई बिग बैश लीग में भी, उन्होंने हारिस रऊफ का मुतबादिल तलाश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हारिस रऊफ को एनओसी नहीं मिल रहा था। और जो मेलबर्न है टीम मेलबर्न स्टार्स, उनकी तरफ से ये खेलते हैं, तो वो भी इनका मुतबादिल प्लेयर ढूंढना शुरू कर दिया है, ताकि हारिस रऊफ ने नहीं आना। लेकिन अचानक पीसीबी ने दे दिया, कुछ मैचेस के लिए दे दिया, उसके बाद फिर रफड़ बन गया, उन्होंने कहा जी नहीं जी आप छोड़ दें, वापस आएँ। तो ये सारी जो सारी सूरत हाल है। अच्छा, पीसीबी कह रहा है कि हमने एक कमेटी बनाई थी, तहकीकाती कमेटी बनाई थी, लेकिन यही चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि वहाब ने हारिस के साथ बातचीत की थी, उनको राज़ी किया था कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आ जाएं, और फिर उनकी जो बातचीत हुई थी वो भी पब्लिकली कर दी गई थी, जिसके ऊपर हारिस रऊफ भी हमें गैर मुनासिब हरकत की थी वहाब रियाज, नॉन प्रोफेशनल कह सकते हैं, क्योंकि उसको पब्लिकली नहीं आप कर सकते। प्लेयर्स के साथ जो आपकी बातचीत हो रही है फ़ोन पे, वो इसका मतलब नहीं आप बाकी फैंस को भी बताएं, उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखें। लेकिन वहाब रियाज ने अपने सर से उतारने के लिए कि भाईजान नहीं मेरे ते ना रवे ओदे ते रवे। हाँ। अब वर्कलोड की बात करें तो प्लेयर्स का वर्कलोड किसने मैनेज करना है? इन्होंने मैनेज करना है। अगर प्लेयर चाह रहा है कि मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, मैं मजीद, जैसे मैं ऊपर से हारिस कह रहा था कि मैं एक लंबे अरसे से रेड बॉल क्रिकेट खेला ही नहीं हूँ, तो अब उसको एक मुझे याद है कि उसको ज़बरदस्ती इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खिलाई थी, तो उन्होंने कुछ मैचेस खेले थे। लेकिन अब बात यह है, मुद्दा यह है कि इसको एक अच्छे तरीके से किया जा सकता था। हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो प्लेयर्स है उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। डिसरिस्पेक्ट को लेके मैं एक और अहम बात करूंगा, जैसे सरफराज अहमद के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनको क्वेटा की टीम ने अचानक रातों रात हटा दिया, और शेन वॉटसन ने भी बड़ी बदतमीजी के साथ उनको कहा है कि आप कप्तान नहीं रहे अभी होटल में। ये जो बातें हैं बड़ी गैर, हम जो नॉन प्रोफेशनल हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अच्छे तरीके से कहते हैं अच्छा भाईजान हाँ ओके, प्लेयर से बातचीत कर लेनी चाहिए। और ये शायद तमाम खिलाड़ी भी इस वक्त, इवन अगर आप बाबर आजम को भी यही कहेंगे ना कि बाबर हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा काट दें फ़ोन अगर आ रहा है तो अगर बाबर को भी आप यही कहेंगे ना, तो बाबर भी बड़े इजीली पुरसकून अंदाज में चला जाएगा। बाबर आजम ने, जिस तरह बाबर आजम से कहा गया जी आप वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दें, आप रेड बॉल के कप्तान रहें, लेकिन बाबर ने कहा जी नहीं जी मैं रेड भी नहीं रखूँ। हाँ, यहीं पर मौजूद है जब ज़का अशरफ ने बेसिकली मीटिंग हुई थी, बाबर को पता चल गया था कि उन्होंने शान मसूद को पहले ही यहाँ पर बैठा दिया था, पहले ही डिसाइड हो गया था। अब बाबर को, आप इतना सीनियर क्रिकेटर है, रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप ये वाला छोड़ दें, ये वाला रख लें, और आपको बाबर को पता भी है, आपने उसके ऊपर नया कप्तान भी लाया। रमीज़ राजा को मुझे उनके फैसलों का नहीं पता, मुझे उनके किसी जो उन्हें बेहतरी लाया है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है, उन्होंने प्लेयर्स को हमेशा बैक किया। बाबर आजम ने फाइनल खेला, MCG में पाकिस्तान टीम ने T20 का फाइनल खेला, रमीज़ राजा की वजह से। क्यों? वो बाबर आजम को बैक करते थे। जब आप कप्तान को बैक नहीं करेंगे, प्लेयर को बैक नहीं करेंगे, किस तरह, जिस तरह आप अपनी मिसाल ले लें, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, तो आप किस तरह अच्छी रिपोर्टिंग कर पाएंगे? तो इसी तरह ही प्लेयरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अभी इसकी टाइमिंग की कितनी इंपॉर्टेंस समझते हैं, क्योंकि PSL परसों शुरू होने जा रहा है। हारिस रऊफ लाहौर के लीडिंग बॉलर में शुमार होता है उनका, अभी भी आज उसने एक विकेट लिए, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, नफी तोले अंदाज में बॉलिंग की है, रिदम में भी वापस आ चुके हैं, लेकिन इससे हारिस का मोराल पाकिस्तान के पास मौजूदा हम देखें तो एक ही बॉलर है जो 150 से ऊपर बॉल कर रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान के पास पेस की जिस तरह
तरह कमी आ रही है, जिस तरह फुकदान पैदा हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए बहुत से बॉलर को नया डालना होगा। नए लड़के आप ट्राई करने से डरते हैं कि ये नया बच्चा है, और पुराने लड़कों के साथ जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ आप ऐसे करते हैं, तो यकीनन जो पॉलिसी है, जो सोच है, उसमें तब्दीली यहाँ पर लाने की अभी ज़रूरत आपने है। देखे हारिस का थोड़ा सा एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात है मोरल थोड़ा नहीं, सा वो डाउन हुआ है, नाराज है ना, वो नाराज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। वो बोलना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन अब हो सकता है कि वो बोलें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाउंड थे, अब वो बाउंड नहीं है, और ये भी कभी इम्कान है कि वो टेस्ट क्रिकेट से भी अलहदगी ले लें, इख्तियार जिस तरह कर लें। वहाब इम्कान रियाज है ने, भी, जिस तरह हाँ। वहाब रियाज ने खुद, अच्छा वाप से याद आया, वाप ने खुद भी तो टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार किया बिल्कुल था। बिल्कुल, उन्होंने जो है वो उससे ब्रेक ली थी रेस्ट कह के। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये भी एक होने जा रहा है, इस अगला स्टेप यही होता है, क्योंकि जब आप किसी प्लेयर के साथ अब नए चेयरमैन आए हैं, कि आप समझते हैं कि नए चेयरमैन के लिए बड़ा इम्तिहान होगा? अब नए चेयरमैन की जो बात करूं तो वो अभी मेरी नज़र में अभी चेयरमैनशिप उन्होंने संभाली नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का जो निगरान सेटअप है उसको अभी तक देख रहे हैं, उनको भी इस मामलात का नहीं पता। ये ज़कात अशरफ के करता धरता जो करीबी लोग हैं, ये उन्होंने किया है, ये कमेटी उन्होंने बनाई, ये तमाम मामला उन्होंने हैंडल किया है। उनको तो अभी बिल्कुल नहीं पता, एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, तो अभी वो मामलात को अपने देख रहे हैं। यकीनन जब वो प्रॉपर आएँगे, जब उनको जो निगरान सेटअप ख़त्म हो जाएगा, फिर आएँगे, तो फिर हो सकता है कि वो इस मामलात को बेहतरली हैंडल कर लें। थैंक यू सो मच अनस। आपने सुना कि अभी हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टर्मिनेट कर दिया है, और यकीनी तौर पर इस फैसले से हारिस रऊफ भी काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि हारिस रऊफ इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, कि आया वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी का ऐलान करेंगे या नहीं, ये तो फैसला अब आने वाले चंद दिनों में किया जाएगा। क्योंकि अब से थोड़ी देर कबल यहीं पर लाहौर कलंदर ने प्रैक्टिस की है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहीं पर हारिस रऊफ फील्डिंग भी कर रहे थे। अब लाहौर कलंदर्स की टीम वापस टीम होटल जा चुकी है। अब देखते हैं कि हारिस रऊफ क्या फ़ैसला करते हैं। थैंक यू।